नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी डीमिस्टिफाइड में। आज का जो टॉपिक है हमारा वो मुग़ल डायनेस्टी है। बाबर से स्टार्ट करते हैं बिना फर्दर डिले किए हुए। हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। द मुग़ल रूलर बिलोंग्स टू छकटगई चगतई ब्रांच ऑफ तुर्क्स। ठीक है ना, ये मुग़ल रूलर जो बिलोंग करते थे वो चगतई ब्रांच करते थे तुर्क से। ठीक है, विच डिराइव इट्स नेम आफ्टर द सेकेंड सन ऑफ चंगेज़ खान, रूलर ऑफ सेंट्रल एशिया एंड तुर्कमेनिस्तान। The full name of Babur was Zahiruddin Muhammad Babur. He was born in 14th of Feb 1483. Oh my God. To Umar Sheikh Miraz and Kultu Nigar Khanum and at Farghana में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ था. After the death of his father, he ascended the throne of Farghana on June of 1494 as an 11-year of old minor. साइबानी खान जो थे वो इन्वेट किए फरगना पे 1501 एडी पे और डिफीट किए बाबर एट सारेपुल पे। बाबर जो थे वो भाग करके सेंट्रल एशिया तब गए। तुगलक नामा जो टेक्निक है ऑफ उज़्बेक्स वाज यूज्ड बाय साइबानी खान इन द बैटल ऑफ सारेपुल। सारेपुल के बैटल में साइबानी खान ने उज़्बेक का जो टेक्निक था वो इस्तेमाल किया था, इन विच बाबर वाज डिफीटेड। आफ्टर विनिंग काबुल in 1504 AD, Babur renounced his ancestral title मिर्ज़ा and assumed new title पादशाह। ठीक है, आलम खान जो थे वो अंकल थे इब्राहिम लोदी के और वही इनवाइट किए बाबर को कि वो भारत पे क्या करे, आक्रमण करे। क्लेमिंग हिज राइट टू द दिल्ली थ्रोन इन 1524 ड्यूरिंग द फोर्थ campaign of Babur, there was a bitter feud between सुल्तान इब्राहिम लोदी of दिल्ली and the दौलत खान द गवर्नर ऑफ पंजाब। ये कौन थे? दौलत खान गवर्नर थे पंजाब के। इब्राहिम लोदी ऑर्डर किए दौलत खान को कि वो विजिट करें हिज कैपिटल, बट दौलत खान वायलेटेड हिज ऑर्डर एंड सेंट हिज सन दिलावर खान टू बाबर विथ मैसेज टू हेल्प इन डिथ्रोन इब्राहिम लोदी एंड एनथ्रोन आलम खान। मतलब इब्राहिम लोदी को क्या करे, वो रिप्लेस करके आलम खान को बैठा दे इन प्लेस ऑफ हिम। इट वॉज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ठीक है ना, ये था एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ठीक है दोस्तों, ये क्या था, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था बाबर के लिए। हैड ऑलरेडी रिसीव्ड द इन्विटेशन ऑफ राणा सांगा। वो किसके द्वारा उसको मिला था? राणा सांगा के द्वारा उसको क्या मिला था, इन्विटेशन मिला था। चलिए दोस्तों, तो क्या हुआ, द किंग ऑफ मेवाड़, वो कौन थे? मेवाड़ के किंग थे। ही वॉज क्वाइट एश्योर्ड दैट द अपॉर्चुनिटी टू कॉन्कर इंडिया हैज़ कम। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो प्रथम बैटल था पानीपत, वो किसके किसके बीच में हुआ? वो बाबर के बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ 21 अप्रैल 1526 को। लेकिन बाबर ने पोजेस्ट किया स्पेसिफिक मिलिट्री टैक्टिक्स। ठीक है ना, कुछ स्पेसिफिक मिलिट्री टैक्टिक्स बाबर ने क्या किया, इस्तेमाल किया इब्राहिम लोदी के खिलाफ। द वास्ट आर्टिलरी आप जानते हैं ये एक तरीके का गन होता है, लेकिन गन पाउडर का भी इस्तेमाल इसी समय हुआ था। द वास्ट आर्टिलरी ऑफ बाबर वॉज वन ऑफ द मेन रीज़न बिहाइंड हिज विक्ट्री। ये देखिए, एक मेन रीज़न था बाबर के जीतने का, क्योंकि वो आर्टिलरी यूज़ करते थे। द आर्मी ऑफ इब्राहिम लोदी लॉस्ट द बैटल डिस्पाइट बिंग मोर इन नंबर्स। सोचिए, इतनी बड़ी इब्राहिम लोदी की आर्मी थी, उसके बावजूद भी वो क्या हुए, उनको हार का मुंह देखना पड़ गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ कि इब्राहिम लोदी वॉज किल्ड इन दिस बैटल। इब्राहिम लोदी जो है वो क्या हुआ, मारा गया। क्या हुआ इस बैटल में? इब्राहिम लोदी जो थे इस बैटल में क्या हुए, मारे गए। एज अ रिजल्ट इंटायर एरिया ऑफ दिल्ली एंड आगरा वाज कम अंडर द बाबर कंट्रोल। बाबर ने डिक्लेयर किया अपने आप को रूलर इन 27 अप्रैल 1526 और फाउंड किया क्या, मुगल अम्पायर इन इंडिया। बाबर ने यूज़ किया तुलुगमा टेक्निक को इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। द ह्यूज आर्टिलरी ऑफ बाबर वाज वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ बिहाइंड द विक्ट्री। उस्ताद अली कुली लेड द आर्टिलरी एंड मुस्तफ़ा कमांडेड द बटालियन ऑफ गनर्स। ठीक है ना, बाबर का जेनरोसिटी अर्नड हिम द टाइटल ऑफ कलंदर। कैनन्स वेयर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रथम बैटल ऑफ पानीपत में, प्रथम जो पानीपत का युद्ध था उसमें क्या हुआ, कैनन्स का पहली बार इस्तेमाल किया हुआ भारत में। ठीक है, बाबर ने डिक्लेयर किया जिहाद इन द बैटल ऑफ खानवा। Battle of Khanwa was fought place on 16th of March of 1527 between the Babar and the Rana Sanga. बाबर ने राणा संगा को क्या किया, हरा दिया इस बैटल में और अज्यूम किया टाइटल ऑफ गाजी। इन 1528 बाबर टुक कंट्रोल ऑफ चंदेरी फोर्ट
जो मेदिनी राय जो थी वो वो उसको उनको वो मारी गई इस वॉर में। जो बैटल ऑफ घाघरा हुआ था वो हुआ था बाबर और महमूद लोदी के बीच में 5 मई 1529 में। बाबर ने इस बैटल को क्या हुआ, जीत लिया। दिस वॉज द लास्ट बैटल फॉट बाय बाबर। ये अंतिम युद्ध था या क्या कहते हैं युद्ध था जो बाबर के द्वारा लड़ा गया। ही इंस्टीट्यूटेड डिफरेंट सिस्टम टू रन डिफरेंट स्टेट्स टू गवर्न हिज वास्ट एम्पायर। द गवर्नेंस ऑफ बदख्शान was given to हुमायूं, मीर फ़खूर अली हिंदल और मिराज सुलेमान। गवर्नेंस ऑफ काबुल, कलंदर और मुल्तान जो था वो किसके द्वारा was given to कामरान, ठीक है ना। मीर यूसुफ अली जो थे उनको अपॉइंट किया गया एज अ गवर्नर ऑफ पंजाब और गिवन द कंट्रोल ऑफ बहरा, ठीक है, लाहौर, दीपालपुर, सियालकोट, सरहिंद और हिसार फिरोज़। जो रीजन था राजस्थान का वो इंक्लूड था अम्पायर एज इट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ वेरियस राजपूत रूलर। फाउंडर ऑफ मुगल अम्पायर ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसमें उन्होंने अपने लाइफ के इवेंट के बारे में बताया। इट वाज नेम्ड तुजुक ए बाबरी और बाबरनामा। उस बायोग्राफी का नाम क्या था, तुजुक ए बाबरी और बाबरनामा था। बाबर ने मेंशन किया 2 हिंदू अम्पायर्स इन हिज ऑटोबायोग्राफी, दैट इज़ विजयनगर और मेवाड़। The autobiography written by Babur was an important place among the autobiographies all over the world. बाबरनामा जो था वो लिखा गया तुर्किश लैंग्वेज में और अब्दुल रहीम खान जो थे वो ट्रांसलेट किए बाबरनामा को पर्शियन लैंग्वेज में इन ऑर्डर ऑफ अकबर। द वर्स कंपोजिशन written by Babur, one composed in a Turkish text, Diwan. He wrote Mubaya in a new verse style, while in his is a book of Muslim law. The text Risal-e-Usaj, Khat-e-Baburi, written by Babur, is considered as the most innovative style. बाबर मुगल एम्पर बाबर का जो आर्मी था चीफ मीर बकी, वो उन्होंने बनाया क्या, बाबरी मस्जिद इन अयोध्या। तो दोस्तों ये किस तरीके से बाबर का पूरा जीवन काल था, जैसे जन्म से लेकर के और वो अंतिम युद्ध जो लड़े थे वहाँ तक के, और उनके क्या क्या ऑटोबायोग्राफीज़ थे, किस लैंग्वेज में लिखे गए थे, इन सब का विवरण अभी मैंने आपको इस चैप्टर में दे दिया। आइए बिना फर्दर डिले किए हुए हम इसके MCQs को भी देख लेते हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है क्वेश्चन, आलम खान वन ऑफ दोज हु इन्वाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया वाज। वो कौन थे, प्रिय अंकल थे इब्राहिम लोदी के और प्रिटेंड करते थे थ्रोन ऑफ दिल्ली। तो ये एक क्वेश्चन नंबर ए क्या है, आंसर नंबर ए क्या है, एकदम सही है। आलम खान जो थे वो किसके अंकल थे, इब्राहिम लोदी के, जिन्होंने बाबर को इनवाइट किया कि वो भारत पे इन्वेड करे। ड्यूरिंग द 4th इंडियन कैंपेन ऑफ बाबर, द रिलेशनशिप बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड दौलत खान बिकम बैड। इब्राहिम लोदी ने ऑर्डर किया दौलत खान को कि वो कैपिटल पे विजिट करे, बट दौलत खान वायलेटेड हिज ऑर्डर एंड सेंट हिज सन दिलावर खान टू बाबर a message to help him to dethrone इब्राहिम लोदी, ठीक है, and enthrone, ठीक है, आलम खान in place of him. It was a golden opportunity for Babur as he was already received the invitation of Rana Sanga, the king of Mewar. He was quite assured that opportunity to win India has come. तो ठीक है, ये था वो अंकल थे इब्राहिम लोदी के जिन्होंने बाबर को निमंत्रण दिया कि भारत पे वो आक्रमण करें। जो मुगल रूलर थे मेडिवल इंडिया के वो कौन थे, वो चगतई के तुर्क थे। मुगल रूलर बिलोंग टू द चुगतई ब्रांच ऑफ तुर्क्स। दिस नेम वाज डिराइव्ड आफ्टर द सेकंड सन ऑफ चंगेज़ खान। ही वाज द रूलर ऑफ सेंट्रल एशिया एंड तुर्किस्तान। हु अमंग द फॉलोइंग डिफीटेड बाबर इन द बैटल ऑफ सारेपोल। सारेपोल में कौन इसको हराया, साइबान खान को उन्होंने हरा दिया, ठीक है, बाबर को हरा दिया, ठीक है ना, साइबान खान ने, ठीक है ना। उन्होंने कौन से टेक्निक इस्तेमाल की थी, उज़्बेक की जो टेक्निक थी उन्होंने इस्तेमाल की थी। पहला जो प्रथम बैटल था, प्रथम युद्ध था जो पानीपत का, वो किसके किसके बीच में हुआ, वो बाबर और किसके बीच में हुआ, इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ 21 अप्रैल 1526 में। और यहीं पे आर्टिलरी की पहली बार इस्तेमाल हुआ था। तुगलक इसी टैक्टिक्स को कहते हैं
तुलगमा टेक्निक और आर्टिलरी गन और यूज़ हुआ था। हॉर्समैन जो थे बहुत इंपॉर्टेंट प्ले किए थे इस विक्ट्री में, ठीक है। और इसी से जेनरोसिटी से पीपल जो वहाँ के लोग थे उनको जो टाइटल दिए वो कलंदर का टाइटल दिए। क्वेश्चन नंबर 5, जो मेन रीज़न था बाबर के विक्ट्री का वो क्या था? तुगलक जो था उनके स्किल्ड वारफेयर थे, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है क्या, एट विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल वॉज आर्टिलरी यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वन ऑफ द टू आर्मीज? वो कौन था? प्रथम युद्ध था पानीपत का, उसमें इस्तेमाल हुआ था। प्रश्न नंबर 7 ये कहता है द रीजन ऑफ बाबर्स विक्ट्री ओवर इब्राहिम लोदी वॉज? वो क्या था? स्किल्ड कमांडेंट की वजह से इब्राहिम लोदी के ऊपर क्या हुआ? विजय प्राप्त किए थे। होम डिड बाबर डिफीट इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत? वो कौन थे? हम थे इब्राहिम लोदी। कब हुआ था जब बाबर डिफीट किए थे सुल्तान इब्राहिम लोदी के? वो 1526 था। डेट क्या था? 21 अप्रैल 1526। कुछ यहाँ पे बैटल्स दिए हुए हैं और वो कूट जो है जो मैच नहीं करता है उसको हमें फाइंड आउट करना है। प्रथम युद्ध जो पानीपत का था वो 1526 में हुआ था, ठीक है। और जो बैटल ऑफ खानवा हुआ था किसके बीच में हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। सांगा के बीच में हुआ था। घाघरा जो हुआ था वो 1529, वो बाबर और किसके बीच में हुआ था? बाबर और अफ़गान रूलर के बीच में हुआ था। अफ़गान रूलर। माफ़ी चाहता हूँ, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं इससे सुंदर लिख सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं लिख सकता हूँ। लीजिए भैया, लिख दिया। जानता हूँ तब भी बहुत सुंदर नहीं होगा, चलिए कोई बात नहीं। बैटल ऑफ चंदेरी जो है वो 1528 में हुआ था, ना कि 1530 में हुआ था। और जिसके बीच में हुआ था वो क्या था? बाबर के बीच में हुआ था और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जो हमें स्टेटमेंट बताना है। कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना। जो अराइवल था बाबर का इंडिया में वो किस वजह से था? इंट्रोडक्शन टू द गन पाउडर इन द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है ना। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं की वजह से हुआ था। वो सबसे पहले कहाँ हुआ था? ये गन पाउडर का जो उद्गम हुआ था वो हुआ था चाइना से, और चाइना से तब आया था क्या? इंडिया में आया था। अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क एंड डोम इन द रीजन ऑफ आर्किटेक्चर, नहीं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ त्रिमुरिड डायनेस्टी इन दिस रीजन, ठीक है ना। त्रिमुरिड डायनेस्टी जो था इस रीजन में, ये एकदम सही है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। गन पाउडर जो था वो भारत में आया चाइना के थ्रू। देखिए अभी मैंने बताया था 13वीं शताब्दी में ये यूज़ किया गया था डिमोलिश फोर्ट्स वॉल्स, ठीक है। बट क्रेडिट वाज गोइंग यूजिंग टू कैनन्स एंड गन्स गोज टू बाबर्स। जहरुद्दीन बाबर ने डिसेंड किया फ्रॉम तुर्क मंगोल कनकर तिमुर ऑन हिज फादर साइड बाय चंगेज़ खान ऑन हिज मदर साइड। बाबर जो थे वो एल्डेस्ट सन थे किसके? उमर शेख मिर्ज़ा के, जिनका जन्म 14 फरवरी 1483 में हुआ था। उन्होंने असेंड किया थ्रोन ऑफ फरगमा इन जून 1494 एट द एज ऑफ 11, और एसेशन सॉ बिगिनिंग ऑफ त्रिमुरिड डायनेस्टी इन दिस रीजन। उन्होंने इस्टेब्लिश किया मुगल डायनेस्टी भारत में प्रथम युद्ध पानीपत के युद्ध के साथ 1526 में। आर्क एंड डोम वी आर ऑलरेडी इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, ठीक है ना। बाबर डिड नॉट इन्फ्लुएंस द आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया दो ही डिस्क्राइब द लोकल आर्किटेक्चर लैकिंग शेप बाबर इन बाबरनामा। बाबर ने ऑर्डर किया कंस्ट्रक्शन ऑफ गार्डन इन आगरा। ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड अ मॉस्क इन पानीपत। पानीपत में एक क्या बनाया उन्होंने? मस्जिद बनवाया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। विच वॉज मेड बाय द ब्रिक्स। शेर शाह ने डिफीट किया हुमायूं को, जो कि थे किनके पुत्र थे? बाबर के पुत्र थे। और उन्होंने किला एक खूना मॉस्क्यू को वहाँ पे बनवाया। इट वॉज अ सिंबल ऑफ आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन ऑफ 5 बे ऑफ मॉस्क्यूज एंड डोम। अ कॉन्सेप्ट was developed during the Sayyid and Lodi dynasty. The use of the core masonry, marble and red sandstone hints the new architectural style of under the Sher Shah Suri. This is very important point regarding the examination point of view. Question number 12. During which of the following battles did Babar declare jihad? वो था बैटल ऑफ खानवा। खानवा में उन्होंने क्या था? उन्होंने अपने गाजी की क्या हुआ? टाइटल को क्या कहते हैं? धारण भी किया था। राणा संगा को उन्होंने हरा दिया था इस युद्ध में खानवा के, ठीक है।
ये कब हुआ था? 1527 में। और जिहाद को ही इस बैटल का बैटल ऑफ खानवा डिक्लेयर किया, जिहाद बैटल ऑफ खानवा में। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैटल राणा सांगा फॉट अगेंस्ट बाबर? वो बैटल ऑफ कौन था? खानवा था। अभी हम लोगों ने देखा द रूलर ऑफ मेवाड़ वॉज डिफीटेड बाई बैटल ऑफ खानवा बाई द बाबर 1527 वॉज, वो कौन थे? वो राणा सांगा थे। किसने डिफीट किया बैटल ऑफ कौन? हु वॉज डिफीटेड इन बैटल ऑफ खानवा? तो थे राणा सांगा। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है आफ्टर बिकमिंग द मुगल रूलर इन इंडिया जहरुद्दीन मोहम्मद अडॉप्टेड द नेम, क्या अपना नाम रख लिया था उन्होंने? बाबर उनका नाम था। फुल नेम ऑफ बाबर क्या था? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। उनका जन्म 14 फरवरी 1483, उमर शेख मिर्ज़ा और कुल्तो निगर खानून एट फरगना पे हुआ था। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, उनको फरगना पे बैठा दिया था, फरगना के थ्रोन पे बैठा देगा 1494 में जून में, जब मात्र उनकी 11 साल उम्र थी। और उनको डिक्लेयर किया गया रूलर ऑफ पूरे भारत का, वो हो गया 27 अप्रैल 1526 में मुगल अम्पायर ऑफ इंडिया। बाबर ने अडॉप्ट किया टाइटल ऑफ पादशाह वो कब किया था? उनको काबुल में किया था। द एम्पायर ऑफ बाबर इज इंक्लूड द एरिया ऑफ काबुल, एकदम सही है। द एरिया ऑफ पंजाब, एकदम सही है। एरिया ऑफ मॉडर्न उत्तर प्रदेश, सही है, लेकिन राजस्थान का जो एरिया था वो उनका नहीं था। अंपायर था बाबर का इंक्लूड काबुल एंड द एरिया ऑफ मॉडर्न उत्तर प्रदेश एंड पंजाब। ही वॉज डिफरेंट सिस्टम टू रन डिफरेंट स्टेट्स। उनका अलग अलग सिस्टम क्या था? अलग अलग स्टेट्स को चलाने के लिए। उनका रिजाइम जो था वो बदख्शां था। आउट ऑफ इंडिया वॉज गिवन टू हुमायूं, ठीक है ना। मीर फ़कीर अली हिंदल और मिर्ज़ा सुलेमान ये लोग थे, ठीक है। मीर यूसुफ अली जो थे उनको अपॉइंट किया गवर्नर ऑफ पंजाब एंड गिवन द कंट्रोल ऑफ भीरा, लाहौर, दीपालपुर, सियालकोट, सरहिंद और हिसार फिरोज़ा। गवर्नेंस ऑफ काबुल, कलंदर, काबुल और कांधार का, कलंदर नहीं है, सॉरी फॉर मिसलैंडिंग, कांधार एंड मुल्तान वाज गिवन टू कामरान। बाबर ने इम्प्लीमेंट किया इनोवेटिव गवर्नेंस इन द रीजन ऑफ बलिया टू हिसार, बयान और ग्वालियर। द रीजन ऑफ बिहार वाज स्प्रेड टू बदख्शां फ्रॉम बिहार, but the region of Rajasthan was not included in the empire. It was under the different Rajput rulers. ठीक है, चलिए अगला क्या है? आइडेंटिफाई द अरे यार ये क्या कर रहा है? आइडेंटिफाई द मुगल एम्पायर हु सक्सेस इन लाइफ ड्यू टू द पेशेंस ऑफ रिजोल्यूशन, लेसन फॉर एवरीवन। वो कौन है? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। विच हिंदू स्टेट हैज़ बिन मैंशनड बाय द बाबर इन बाबरनामा? वो था मेवाड़ का स्टेट। और साथ ही साथ एक और था, वो हम लोग ने देखा था, वो कौन था? मेवाड़ के साथ ही साथ एक कौन सा था? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है ना। या इसके अगर एक्सप्लेनेशन में देखेंगे हमने लोगों ने ऊपर भी पढ़ा था, देखिए मेवाड़ था और एक और था, हाँ विजयनगर था, विजयनगर जो था, विजयनगर और मेवाड़ का क्या होता है? मेंशन मिलता है। असरसन रीजन का एक क्वेश्चन है। बाबर रोड द मेंशन इन तुर्की, मेमोरीज इन तुर्की, ठीक है। तुर्की वाज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मुगल कोर्ट। ये जो था ऑप्शन क्या है? दोनों सही नहीं है, जो रीज़न है वो सही नहीं है, ठीक है ना, लेकिन असरसन उसका सही है। द फाउंडर ऑफ मुगल अम्पायर जहरुद्दीन बाबर जो थे, उन्होंने मेमोरीज़ को जो मतलब कि ऑटोबायोग्राफी, उनका क्या नाम था? तुजुक बाबरी, उसको क्या कहते थे? बाबरनामा, जो तुर्किश लैंग्वेज में लिखा था, कंटेनिंग रिलेटेड इवेंट्स ऑफ हिज लाइफ। तुर्किश लैंग्वेज जो था वो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं था, वॉज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द मुगल एम्पायर। द पर्शियन लैंग्वेज वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द मुगल एम्पायर। तो पर्शियन लैंग्वेज था, ना कि तुर्किश लैंग्वेज था, ठीक है। कौन सा लैंग्वेज है तुजुक बाबरी में लिखी हुई है? अभी हम लोग ने देखा है वो तुर्किश लैंग्वेज था, ठीक है, लेकिन कोर्ट में जो था ना वो यूज़ होता था पर्शियन लैंग्वेज, ठीक है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज था ये, ठीक है। क्या था? पर्शियन लैंग्वेज। हु बिल्ड द बाबरी मॉस्क एस्टेब्लिश इन अयोध्या? किसने बनवाया था? मीर बाकी ने। इट बिलीव दैट बाबरी मॉस्क जो बाबरी का जो मस्जिद है वो अयोध्या में जो है वो मीर बाकी ने बनवाया था। कमांडर थे वो कौन? बाबर के,
हु अमंग द फॉलोइंग रूलर सर्कुलेटेड द सिल्वर कॉइन कॉल्ड शाहरुख? वो कौन है? बाबर थे। बाबर ने इशू किया सिल्वर और गोल्ड कॉइन का ड्यूरिंग द रूल। सिल्वर कॉइन को हम क्या कहते थे? शाहरुख कहते थे। तो दोस्तों बाबर का जो रिज़ाइन था हम लोग ने क्या हुआ अच्छे तरीके से देख लिया विद इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। अब अगला जो टॉपिक है वो है हुमायूं और शेर शाह का। आइए उसको भी देख लेते हैं। अगला टॉपिक है जो हमारा वो है हुमायूं और शेर शाह। ठीक है, कामरान और अस्कारी और हिंदल जो हैं ये सन थे किसके? बाबर के, एज वेल एज द ब्रदर ऑफ हुमायूं। ठीक है ना, और हुमायूं के क्या थे? ये भाई थे। हुमायूं वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ बाबर, बॉर्न इन काबुल 1508 AD। उनकी माँ का नाम क्या था? महम बेगम था, जो कि रिलेटेड थी शिया कम्युनिटी की। गुलरुख बेगम जो थी वॉज द मदर ऑफ कामरान एंड अस्कारी, वेयर एज दिलदार बेगम वॉज द मदर ऑफ हिंदल। हुमायूं इन्वेट किए चुनार के फोर्ट पे पहली बार 1532 AD में। हुमायूं बिसाइड दिस फोर्ट ऑफ 4 months after the Sher Khan accepted his supremacy. In addition to this, he invaded Kalinjar in 1531 AD and annexed किए रायसीना फोर्ट को 1532 AD में। तो 4 सिग्निफिकेंट मेजर बैटल जो था वो हुमायूं के द्वारा लड़ा गया। कौन था? देवारा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। हुमायूं ने डिफीट कर दिया अफगान रेबल्स को ऑन द बैंक ऑफ गोमती और दौरा, उसको देवारा भी कहते थे, 1532 AD में। हुमायूं ने डिफीट किया शेरशाह को भी। शेरशाह को बैटल ऑफ चौसा में 26 जून 1539 को, इन विच अ वाटर फेचर निज़ाम नेम्ड निज़ाम सेव्ड हिज लाइफ। किसका जन्म बचाया? शेरशाह का। दिस विक्ट्री अगेंस्ट हुमायूं वॉज डिफीटेड बाई, अच्छा हुमायूं डिफीट किए गए शेरशाह के द्वारा, और उसी में निज़ाम जो थे एक वाटर फेचर थे निज़ाम, उन्होंने किसका जान बचाया? हुमायूं का जान बचाया। द विक्ट्री ऑफ अगेंस्ट हुमायूं इंक्रीज द प्रेस्टिजियस पावर ऑफ शेर शाह और शेर खां। ऑन 17 May 1540 हुमायूं ने डिफीट कर दिया शेर खां को अगेन इन द बैटल ऑफ कन्नौज, जिसे हम बिलग्राम भी कहते हैं। हुमायूं फ्लेड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर आफ्टर दिस वॉर। हुमायूं ऑक्यूपाइड दिल्ली अगेन इन द बैटल ऑफ सरहिंद ऑन 22 जून 1555। फरीद खान, who later became Sher Shah Suri, got his education from Jaunpur. He left his home in 1494 AD and came to Jaunpur for studies, which is famous as Siraj of East during that time. हाजी बेगम जो थी वो कंस्ट्रक्ट कराई मौसुलियम फॉर द, ये मौसुलियम नहीं है वो, ये मौसुलम है, ठीक है, फॉर हर हस्बैंड हुमायूं ऑफ दिल्ली। इनको दीन पनाह भी कहते हैं। इन 1570 इट वॉज द फर्स्ट डोम मौसलम ऑफ इंडिया मेड अप ऑफ वाइट मार्बल। अ पर्शियन वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस टॉम्ब। एक पर्शियन थे जिन्होंने उनके आर्किटेक्ट को बनवाया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शेर शाह सूरी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं इन रेवेन्यू रिफॉर्म्स में, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में, मिलिट्री रिफॉर्म में और करेंसी सिस्टम में रिफॉर्म्स में। ही इंट्रोड्यूस अ डिफरेंट सिस्टम ऑफ बंगाल प्रोविंस। उन्होंने डिवाइड किया प्रोविंस को 16 गवर्नमेंट इंटू 16 गवर्नमेंट एंड अपॉइंट अ मिलिट्री ऑफिशियल, जिसे कहते थे क्या? शिकदार, टू कंट्रोल। एक नॉन मिलिट्री ऑफिशियल थे आमिर बंगाल, जिनको अपॉइंट किया गया फॉर असिस्टेंस। काजी फिजलत जो थे ये पहले इंसान थे जो इन्होंने अपॉइंट किया, इस पोस्ट पे अपॉइंट किया गया। शेरशाह इंट्रोड्यूस प्योर गोल्ड। ओ माय गॉड, देखिए प्योर गोल्ड, सिल्वर और कॉपर कॉइन को शेरशाह ने इंट्रोड्यूस कराया था, जिनको हम क्या कहते थे? शेर खां भी कहते थे। कब हराए थे? किसको हराए थे? हुमायूं को हराए थे। ठीक है, हुमायूं को जब हरा दिए थे तो शेर खां की उपाधि इन्होंने धारण कर ली थी। लेकिन दोस्तों ज़्यादा दिन भौकाल टिकता नहीं, तो शेर खां को फिर हुमायूं ने क्या किया? हरा दिया। और उसके बाद इन्होंने हमला किया दिल्ली पे, और दिल्ली भी फतह कर लिया। किसने? हुमायूं ने। ठीक है, ये कहानी चलती रहेगी। हिज सिल्वर रुपी कॉइन वॉज 178 ग्राम ग्रेन एंड कॉपर दम वेटेड 380 ग्राम। जो उनका कॉपर का जो कॉइन था, मतलब सिल्वर का कॉइन था, उसका वेट था 178 ग्राम का। ये एक अपने आप में इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये फैक्ट है। और स्टेट सर्विस में सिर्फ फैक्ट ही पूछा जाता है और आदमी का दिमाग चकरा जाता है और वो हो जाता है धराशाही एग्जाम में कि भैया ये कहाँ से पूछ दिया। तो देख लो भैया, यही घटना चक्र से पूछता है और यहीं से सवाल आते हैं। और देखिएगा यहीं से सवाल आपके सारे क्या होंगे? फंस जाएंगे।
178 ग्राम का क्या था, रुपी कॉइन था, जिसका वो सिल्वर कॉइन था, उसका 178 ग्राम था, ठीक है। कॉपर जो था उसका नाम था दम, उसका वेट क्या था, 380 ग्राम था। एक्सचेंज रेट ऑफ रुपी एंड दम वाज 1:64। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे तनका और जीतल हमने पढ़ा था वो 1:48 में था, वैसे ही ये जो था ना रुपी और दम का जो रेशियो था 1:64 था। शेर शाह की जो मृत्यु हुई थी वो आपकी हुई 13 मई 1545 में कलिंजर में। कलिंजर का कैंपेन जो हुआ था, लास्ट कैंपेन था, वो शेर शाह का था। कीरत सिंह जो थे वो किंग थे कलिंजर के एट दैट टाइम। शेर शाह सूरी वॉज एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड बाय द chivalry and courage of Rajputas during the Battle of Marwar and said, "I would have lost the empire just for a handful of millet." The tomb of Sher Shah is in the middle of the 5 square tank। ठीक है, जो टॉम जो है लोकेट है वो सासाराम बिहार में जो पड़ता है एक जगह, वो रिपीटेड। और ये बिहार पीसीएस के प्रोस्पेक्टिव से शेरशाह भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ये देख लीजिए जो टॉम बनाया गया इनका कहाँ बनाया गया, सासाराम बिहार में बनाया गया था। द बिल्डिंग ऑफ पुराना किला कंस्ट्रक्टेड बाय शेर शाह, वो कहाँ करवाए थे, दिल्ली में। और किला एक खूना जो एक मॉस्क्यू था, मतलब कि एक मस्जिद था जो शेर शाह के द्वारा क्या हुआ, बनाया गया था। शेर शाह ने इंट्रोड्यूस किया सिस्टम ऑफ पट्टा एंड कुबलियत टू हेल्प द पीजेंट। देखिए ये थोड़े से सॉफ्ट दिल के भी थे। इन्होंने क्या किया, शेर खान ने एक किला एक खूना बिल्ड करवाया गया शेर शाह के द्वारा, और उनको शेर खां भी कहा जाता था। इन्होंने ही एक सिस्टम भी क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, जिसे कहते थे पट्टा और कुबलियत, टू हेल्प द पीजेंट को हेल्प करने के लिए। द पीजेंट वेयर गिवन पट्टा बाय द सेंट्रल अथॉरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। देखिए एग्ज़ाम हमें आपको सिर्फ पढ़ाना हमारा काम नहीं है, रटाना काम नहीं है, काम है कि आपको एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन टैकल करना है ये बताना। देखिए पीजेंट जो थे, जो पीजेंट को जो पट्टा मिलता था वो सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा मिलता था, इन विच शेयर ऑफ गवर्नमेंट वाज क्लियरली मेंशन। और कुबलियत जो था वो आई थिंक क्या वो होता था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही दिया जाता था, ठीक है ना। तो अब देखिए ये क्वेश्चन क्या करेगा ना, इसके स्टेटमेंट्स को बदल देगा, और यहाँ का वहाँ पूछ देगा और वहाँ का यहाँ पूछ देगा, और क्या हो जाएगा, रिवर्स में आदमी क्या करके आएगा, गलत। क्योंकि आदमी केवल पट्टा कुबलियत पढ़ा हुआ है, हाँ ठीक है शेर शाह ने बताया था, और वो किससे क्या होता था, पीजेंट्स को हेल्प मिलता था, तो बस वहीं आदमी क्या करके आएगा, गलत करके चला जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पीजेंट्स वेयर गिवन पट्टा बाय द सेंट्रल अथॉरिटी इन विच द शेयर ऑफ गवर्नमेंट वाज क्लियरली मेंशन, द पीजेंट एक्सेप्ट इट थ्रू कुबलियत के द्वारा ही क्या हुआ था, ये क्या करते थे, एक्सेप्ट करते थे। अब ये कर देगा पट्टा की जगह कुबलियत कर देगा, कुबलियत की जगह पट्टा कर देगा, तो लिख देगा द पेजेंट वेयर गिवन कुबलियत बाय द सेंट्रल अथॉरिटी। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि पट्टा उनको दिया जाता था, और उसका एक्सेप्टेंस करना कैसे होता था, वो कुबूलियत के थ्रू होता था। कुबूल मतलब क्या होता है, कुबूलियत जैसे ये वर्ड है, इसको आप तोड़ेंगे तो कुबूल मतलब क्या करना, हमने मान लिया, तो हम जब मान लेंगे तभी तो पट्टा का हमको मिलेगा। तो ये दोस्तों ये याद करने का तरीका था, ठीक है। चलिए अब इसका जो थ्योरी था बहुत छोटा सा था, हुमायूं और शेर शाह का। अब इसके आ जाते हैं क्वेश्चन पे, बिना फर्दर डिले किए हुए उन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं जो हमारे पिछले विगत वर्षों में विभिन्न स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन और सेंट्रल सर्विसेज एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या, फ्रॉम द फॉलोइंग नेम्स आइडेंटिफाइड दैट वन हु वाज नॉट द ब्रदर ऑफ हुमायूं। कौन हुमायूं नहीं था, तो कामरान भी था, अस्कारी भी था और हिंडल भी था। कौन नहीं था, उस्मान जो था वो क्या थे, इनके भाई नहीं थे। विच ऑफ द फॉलोइंग टू रूलर फॉर द बैटल ऑफ कन्नौज इन 17th of May on 1540। तो वो शेर शाह सूरी थे और कौन थे, हुमायूं थे। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें शेर शाह ने डिफीट किया था किसको, हुमायूं को। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में क्या हुआ था, कन्नौज के पास ही क्या हुआ था, बैटल हुआ था 17 मई 1540 में। शेर शाह को क्या मिला था, शिकस्त मिला था हुमायूं के द्वारा। बैटल वॉज फॉट इन द एंशिएंट टाउन ऑफ बिलग्राम, जिसे हम कन्नौज भी कहते हैं ना। ये कहाँ पे, अभी अगर प्रेजेंट में देखें तो ये हरदोई डिस्ट्रिक्ट यूपी में पड़ता है। उसको हम कहते थे बैटल ऑफ बिलग्राम भी कहते थे। अरेंज द प्रॉपर्ली पर डेट्स 4 इंपॉर्टेंट बैटल फॉट बाय हुमायूं, नेम्स फॉर द बैटल फील्ड आर गिवन बिलो। बैटल फील्ड के हिसाब से ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना। देखिए 41वें बीपीएससी में आया हुआ एग्जामिनेशन में है सवाल, ये बहुत ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आइए इस पर भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो युद्ध हुआ था वो देवारा का हुआ था, बैटल ऑफ देवारा, ठीक है ना।
देवारा इसको क्या कहते हैं, तो दौरा, दौरा का जब हुआ था युद्ध, वो हुआ था 1531 में युद्ध हुआ था, ठीक है। फिर हुआ था बैटल ऑफ चौसा, चौसा जो हुआ था, बैटल ऑफ चौसा हुआ था 26 जून 1539 में हुआ था ये युद्ध, ठीक है। फिर हुआ था बैटल ऑफ कन्नौज, कन्नौज जो हुआ था वो कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में, बिलग्राम का युद्ध भी इसी को कहते हैं, ठीक है। फिर हुआ था बैटल ऑफ सरहिंद जो हुआ था 1555 के बीच में हुआ था। आइए एक नज़र इस पर भी देख लेते हैं किसका युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। शेरशाह ने हुमायूं को डिफीट कर दिया था किसमें, बैटल ऑफ देवारा में, जिसे हम कहते हैं दौरा, या ठीक है ना, तो 1531 में हुआ था। और फिर बैटल ऑफ चौसा होता है, बैटल ऑफ चौसा होता है 26 जून 1539 में, ठीक है ना, जिसमें शेरशाह और हुमायूं के बीच में होता है ये युद्ध, ठीक है ना, 1539 में होता है। फिर उसके बाद 1540 में जो युद्ध होता है जिसमें हुमायूं ने फिर शेरशाह को क्या करता है, हरा देता है, बैटल ऑफ कन्नौज में बिलग्राम का युद्ध ये भी होता है, ठीक है। फिर 1555 में होता है, हुमायूं ऑक्यूपाई करता है दिल्ली को बैटल ऑफ सरहिंद में। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कुछ क्रोनोलॉजिकल बैटल्स हैं इन ऑर्डर में, उनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो युद्ध हुआ था वो हुआ था बैटल ऑफ दौरा, ठीक, अभी हम लोग ने देखा था। सबसे पहले क्या हुआ था, बैटल ऑफ दौरा। फिर हुआ था बैटल ऑफ चौसा, ठीक है। फिर आपका हुआ था कौन सा, बैटल ऑफ कन्नौज। फिर हुआ था बैटल ऑफ समूगढ़। आइए देख लेते हैं। बैटल ऑफ दौरा हुआ था 1531-32 के बीच में। बैटल ऑफ चौसा 1539 में हुआ था। बैटल ऑफ कन्नौज 1540 AD में हुआ था। बैटल ऑफ समोरा जो हुआ, समूगढ़ हुआ था, वो 1658 में हुआ था। हुमायूं ने डिफीट किया था महमूद लोदी को इन बैटल ऑफ दौरा, ठीक है। फिर शेर शाह ने डिफीट किया हुमायूं को इस बैटल में, जो बैटल ऑफ कन्नौज कहते हैं। बैटल ऑफ समूगढ़ जो है वो किसके बीच में हुआ था, दारा शिकोह और उनके 2 यंगर ब्रदर थे उनके बीच में। औरंगजेब और मुराद जो थे बख्श, उनके बीच में। बैटल ऑफ चौसा जो हुआ था वो हुआ था शेरशाह और हुमायूं के बीच में। फ्रॉम वेयर डिड फरीद हु लेटर हु ऑन बिकम शेरशाह सूरी गॉट हिज एजुकेशन, वो कहाँ हुआ था, जौनपुर में उनको मिला था। फरीद खान जो थे बाद में उनको क्या कहा जाता था, शेरशाह सूरी भी कहा जाता था, उनको एजुकेशन मिला था जौनपुर से। ही लेफ्ट हिज होम, उन्होंने अपना घर छोड़ा 1494 में, एंड कम टू जौनपुर फॉर हिज स्टडीज, फॉर हिज which was famous as Siraj of East during that time. क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन है जो मेडिवल एरा का रूलर जो मेंशन करता है हाईली एजुकेटेड, जो बहुत हाईली एजुकेटेड था, वो कौन था, शेरशाह सूरी था। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, हु अमंग द रूलर अज्यूम द टाइटल ऑफ हजरत ए आला आफ्टरवर्ड सुल्तान, वो कौन थे आपके, शेरशाह सूरी थे। 44वें BPSC में आया हुआ ये सवाल है। इन 1534 AD शेर खां अज्यूम द टाइटल ऑफ हजरत आला, शेर खां जो थे हजरत आला का क्या हुए, उपाधि धारण कर लिए। आफ्टर डिफीटिंग द रूलर ऑफ बंगाल नसरत शाह, उन्होंने ये रॉयल टाइटल शेर शाह का लिया आफ्टर डिफीटिंग हुमायूं को बैटल ऑफ चौसा में एंड 26 जून 1539, और ऑर्डर किया टू रीड खुतबा बाय हिज नेम एंड कॉइन वाज मिंटेड बाय हिज नेम, अपना नाम का खुतबा भी पढ़वाया और उन्होंने कॉइन भी अपने ही नाम का मिंट करवाया। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स कंस्ट्रक्टेड अ रोड फ्रॉम ईस्टर्न बंगाल टू पेशावर कॉल्ड सड़क ए आजम, वो क्या था, शेरशाह के द्वारा बनवाया गया था। सड़क ए आजम जो था, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है, एशिया का ओल्डेस्ट लॉन्गेस्ट मेजर रोड, जो ये रोड था बनवाया गया था शेरशाह सूरी फ्रॉम सोनारगांव बंगाल से लेकर लाहौर पाकिस्तान तक। विच इम्प्रूवमेंट अमंग दिस डन बाय शेरशाह सूरी, सबसे पहले क्या हुआ था, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म में भी उन्होंने ले आए थे, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म भी ले आए थे, मिलिट्री रिफॉर्म भी ले आए थे, और करेंसी सिस्टम में रिफॉर्म भी वही ले आए थे। शेरशाह सूरी एक सिग्निफिकेंट रोल थे मेडिवल टाइम में, कंसिडर द एंटीसेडेंट ऑफ अकबर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर एम्पेरियलिस्ट। रेवेन्यू रिफॉर्म क्या किए थे, शेरशाह बिलीव करते थे दैट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द एम्पायर इट इज़ एसेंशियल टू सेटिस्फाई द पीजेंट एंड मेक दैम हैप्पी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया न्यूमरस रिफॉर्म इन लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, हिज लैंड रेवेन्यू कलेक्शन एज बेस्ड ऑन रयतवारी एज वॉज सेटल्ड डायरेक्टली बाय द कल्टिवेटर। ही adopted improved and systematic method was measuring the land and accessing the its revenue। दूसरा था क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, शेरशाह ने मैनेज किया क्या, फादर मैनर एज मैनेजर
ही एंड ऑब्टेन द एसेंशियल नॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। ही हैड अ प्रॉपर नॉलेज of military composition, administration and financial system of Mughals. He was the head of the central government. His administration was completely centralized before victory of Bengal. उन्होंने डिवाइड किया क्या, द होल किंगडम इनटू 47 गवर्नमेंट में। इन्होंने ही अरेंज किया डिफरेंट सिस्टम ऑफ बंगाल प्रोविंस को और डिवाइड किया प्रोविंस इनटू 16 गवर्नमेंट एंड अपॉइंटेड मिलिट्री ऑफिशियल एज शिकदार to control a non-military official. Amir of Bengal was also appointed as for assistant. This arrangement was made for the abolishment of revolt threat. अगला था मिलिट्री रिफॉर्म। शेरशाह सूरी ने इंट्रोड्यूस किया बहुत ढेर सारा रिफॉर्म इन मिलिट्री सेक्टर फॉर एम्पायर कंसोलिडेशन। ही वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम द रिफॉर्म ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। उन्होंने ही रिक्रूट किया पेड सोल्जर डायरेक्टली फ्रॉम एवरी सोल्जर ऑफ हिज चेहरा मतलब फेस रिकॉर्डेड बाय हिज हॉर्स ब्रांडेड विथ एन इंपीरियल साइन टू स्टॉप फ्रॉड, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चौथा था करेंसी। रीजन ऑफ शेर शाह वॉज एन एरा ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ हिज हिस्ट्री ऑफ कॉइन्स। V.A. Smith rightly observed it is the basis of existing British currency. He introduced the pure gold, silver and copper coin in place of beaten coins. His silver rupee was coined 178 ग्राम और दम जो था कॉपर कॉइन का वो था 78 ग्राम का था, ग्रेन का था। Thus credited to this reform goes to शेर शाह सूरी, ठीक है। Question number 10. After downfall of the Delhi Sultanate, who was the first ruler to issue gold coin? वो कौन थे? हुमायूं थे। When Humayun invaded Chunar fort first time, वो कब 1532 में। Who among the following constructed the mausoleum of his emperor husband? वो कौन थे? हाजी बेगम थी। BPSC में देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, ये अपने आप बयां करता है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है वो कौन सिल्वर कॉइन को इंट्रोड्यूस कराया था? वो तो कौन? शेर शाह सूरी थे। व्हाट इज़ द एक्सचेंज रेट ऑफ सिल्वर रुपया? वो कितना था? 64:1 था। द प्योर सिल्वर रुपया वाज इशूड बाय, वो कौन थे? शेर शाह सूरी थे। डेथ ऑफ शेर शाह सूरी अकर्ड इन, वो कहाँ हुआ था? किलिंजर में हुआ था। शेर शाह का मृत्यु हुआ था 1545 13 मई को, जब वो सीज कर रहे थे कलिंजर फोर्ट फ्रॉम ऑफ राजपूतास। When all the tactics of subdued this fort failed, ठीक है ना, he ordered the wall of the fort to be blow up with gunpowder. He was seriously wounded by the explosion. Explosion में उनकी जान चली गई। लास्ट एक्सपीडिशन था जो शेर शाह सूरी का, वो अगेंस्ट किसके था? कलिंजर के अगेंस्ट था। द सक्सेसर ऑफ शेर शाह वो कौन था? इस्लाम शाह थे। With the medieval ruler would be associated the statement one would have lost the empire just for a handful of minutes. वो कौन था? किसने कहा था? शेर शाह ने कहा था, राजपूतास के खिलाफ के लिए कहा था, खिलाफ नहीं उनके लिए कहा था। Where was the mausoleum of शेर शाह? वो कहाँ पे है? सासाराम बिहार में है। शेर शाह ने कहाँ पे उनको दफनाया गया? सासाराम बिहार में दफनाया गया। शेर शाह थे अफगान जागीरदार, son of an Afghan jagirdar from Sasaram, Bihar. He was originally named Farid Khan but was titled Sher Khan after killed the tiger in 1545 and buried it, and he was buried in Sasaram. Which one of the following is a monument constructed by Sher Shah? वो था किला ए खूना at Delhi. क्वेश्चन नंबर 23. बिल्डिंग अ पुराना किला वो कंस्ट्रक्टेड इन दिल्ली बाय, किसके द्वारा बनाया गया? शेर शाह के द्वारा बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है हु अमंग द फॉलोइंग पुराना किला ऑफ दिल्ली बिल्ट इन द प्रेजेंट फॉर्म? वो कौन है? शेर शाह सूरी के। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है विच मेडिवल रूलर इंट्रोड्यूस करता है सिस्टम ऑफ पट्टा एंड कुबूलियत टू हेल्प पीजेंट? वो कौन था? शेर शाह सूरी था। चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक था हमारा शेर शाह सूरी, हुमायूं और बाबर का जो था, आज हम लोग ने टॉपिक कवर कर लिया है आज के हिसाब से। कल हमारा टॉपिक जो होगा वो स्टार्ट होगा बाबर से, ठीक है ना, और बाबर के साथ साथ हम लोग एक दो टॉपिक और कवर करेंगे। और इस श्रृंखला को में बने रहने के लिए आप प्लीज़ जो मैं वीडियो डालता हूँ उनको प्लीज़ देखिए। मैं चाहूँ तो एक साथ सारी वीडियोस को डाल सकता हूँ। मैं कहता हूँ ना, उतना ही पढ़ना चाहिए, उतना ही जानिए, उतना ही हिसाब से पढ़िए जितना आप दिमाग में पचा पाएँ चीज़ों को। केवल ये पढ़ा देने से ये आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं होता है। असली होमवर्क यहाँ से स्टार्ट होता है
कि आपको जो मैंने स्टैंडर्ड रिसोर्सेज दिए हुए हैं उन रिसोर्सेज को आप पढ़ें। जब आप उन रिसोर्सेज को पढ़ेंगे ना दोस्तों, तो तब जा कर के ये जो मैं आपको पढ़ाता हूँ घटना चक्र, तब वो आप क्या कहते हैं, आप सारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सारे टॉपिक्स, सारे कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। जब आप सारे कॉन्सेप्ट को कनेक्ट कर पाएंगे तब जा कर के आपसे होंगे ना ये क्वेश्चन आपको क्या होगा, समझ में आएगा। इसी तरीके से दोस्तों आप पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अगर आप इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे ना तो केवल अब क्या रहेगा, फैक्ट रह जाएगा। और फैक्ट पढ़ते पढ़ते आप क्या करेंगे ना, एक समय के बाद बोरियत फील होने लगता है। इसीलिए दोस्तों केवल देखिए, शॉर्टकट के चक्कर में पढ़ना इज़ ऑलवेज कहते हैं ना, बहुत वो हानिकारक है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप जो है एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी जो क्या कहते हैं, एनसीईआरटी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं सतीश चंद्रा की, आप वो पढ़िए। नहीं तो आप तमिलनाडु बुक की बुक पढ़ सकते हैं। उसको पढ़ने के बाद अगर जब ये आप क्वेश्चंस को देखेंगे ना, और ये घटना चक्र के जो क्वेश्चंस को आप पढ़ेंगे ना और इसके थ्योरी को कनेक्ट करेंगे ना, तो आपको सारे डॉट्स क्या होंगे, एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे। और साथ ही साथ ना जब इन क्वेश्चंस को टैकल करेंगे यूपीएससी या यूपीपीसीएस या बीपीएससी या किसी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन को, और या सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को, तो आपको क्या होगा ना, एक अलग से कॉन्फिडेंस आएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मेहनत सिर्फ एक बार करनी होती है, बार बार नहीं। अभी समय है, मेहनत करके पढ़ लीजिए, मेहनत करके कर लीजिए, तो क्या होगा, सफलता आपके कदम चूमेगी। और देखिए हर आदमी क्या करता है ना, क्या मेडिवल पढ़ें यार, क्या मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, क्या मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, तो आदमी क्या होता है ना, परेशान होता रहता है यार, कैसे करूँ, क्या करूँ। इसलिए ना मेरा कहने का बस मतलब ये है कि मेडिवल हिस्ट्री या एंशिएंट हिस्ट्री को सिर्फ एक बार आपको पढ़ना होता है। आप उसको ढंग से पढ़िए, ढंग से करिए, और देखिए कैसे नहीं होता है। होना तो तय है, सिलेक्शन होना आपका तय है। जितना मैं कह रहा हूँ, जैसे कह रहा हूँ, जिस तरीके से करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ और जिस तरीके से आपको ये पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर्स पढ़ा रहा हूँ, उसको आप उस तरीके से कीजिए। और फिर देखता हूँ कैसे आपका सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन आपका 100% होगा दोस्तों। अपने ऊपर विश्वास रखिए, ठीक है ना, और अपनी पढ़ाई पे विश्वास कीजिए। 7 से 8 घंटे की सिटिंग लगाइए, पढ़िए, और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को बस अटेंड करते रहिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।